बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करूंगा चीज़ों को शॉर्ट करूं और इजी करूं। इजी पता नहीं कितनी कर सकता हूं, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले जब मैं लिख रहा था तो लिखते लिखते दो दफ़ा तो खुद मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या लिख रहा हूं। जैसे वो 3 इडियट में कहता है कि अरे कहना क्या चाहते हो, मैं खुद से पूछ रहा था कि ये जो लिख रहे हो इसमें तुम बयान क्या करना चाहते हो। लेकिन कोशिश करूंगा कि इसको इजी वे में समझा सकूं। देखें, सिद्दीकी साहब जो आपको बताते हैं कि मैंने इतने में माल दे दिया, इतने में काट लिया, इतने में मांग लिया, इतने में दे दिया, तो वो कुछ कंफ्यूज सा एक कंसेप्ट सामने आता है। क्योंकि जब वो बातें करते हैं कि मैंने इतनी की डिलीवरी ले ली, डिलीवरी काट दी, या इतने लिए थे इतने काट दिए, तो जो वो वर्डिंग यूज करते हैं ये सारी शॉर्ट टर्म की वर्डिंग है और फ्यूचर मार्केट की वर्डिंग है। जब मेरी बात शुरू हुई थी सिद्दीकी साहब से, तो ऐसे ये मुझसे बात करते थे कि मैंने साजगार इतने में काट लिया, इतने में दे दिया, इतने में काट लिया। फिर किसी भाई ने इनसे फ्यूचर की मार्केट का पूछा तो इन्होंने बड़ी गालियां दी उसे कि ये तो ब्रोकर ऐसे करते हैं, ये तो ब्रोकर खा जाते हैं फ्यूचर में, आज तक किसी ने फ्यूचर में कमाया है तो मुझे बताओ। और बहुत गुस्सा करते थे फ्यूचर मार्केट को लेके। तो मैंने इन्हें खुद कहा कि आप खुद भी तो फ्यूचर में काम करते हैं, तो कि लोगों को क्यों बुरा कहते हैं। कहते हैं मैं फ्यूचर में काम नहीं करता। तो मैंने कहा अगर आप फ्यूचर में काम नहीं करते तो काटते कैसे हैं, डिलीवरी अपनी कैसे देते हैं, डिलीवरी लेते कैसे हैं। ये तो सारी शॉर्ट टर्म की जो एक इस्तेलाह है वो यूज करते हैं आप। तो मैंने कहा आप कैसे स्टॉक कोई काट सकते हो या डिलीवरी क्लियर कर सकते हो, जब ये कंफ्यूजन मेरे माइंड में थी और आपके माइंड में भी जरूर होगी। तो इसको मैं देखें क्लियर करता चलूं कि सिद्दीकी साहब सिर्फ काम करते हैं रेगुलर मार्केट में, फ्यूचर में वो काम नहीं करते। अब जो फ्यूचर में वर्डिंग यूज होती है कि कोई चीज बाय करना या पहले सेल कर देना, बाद में उसकी डिलीवरी काटना, डिलीवरी दे देना, बाद में उसको काट लेना, अब तो ये वर्डिंग जो है ये फ्यूचर में है। अब इसको रेगुलर मार्केट में कैसे करना है। कुछ लोग रेडी मार्केट कहते हैं, कुछ रेगुलर मार्केट कहते हैं। तो जो नॉर्मली हम KSE 100 इंडेक्स में काम करते हैं, ये रेगुलर मार्केट चलती है। तो देखें, इसमें आप इसको एवरेज कर सकते हैं। अब कह सकते हैं आप कि चीजों को एवरेज करने का नाम सिद्दीकी साहब ने डिलीवरी देना, शॉर्ट करना, काटना, लेना, मांगना, देना, ये वर्डिंग वो यूज करते हैं, लेकिन करते रेगुलर मार्केट में है। और अगर उन्हें नॉर्मली अगर कहें तो वो एवरेज ही होती है। अब जो भी स्टॉक वो पहले ऊपर सेल करते हैं वो ऑलरेडी उनके पोर्टफोलियो में पड़े होते हैं। उन्होंने किसी वक्त में साल पहले, 6 माह पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले वो TRG में, नेटसोल में, PPL, OGDC, साजगार, एचकार, ये सारे स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी रहते हैं। उनमें से कभी वो कुछ सेल करते हैं, कभी रीबाय करते हैं, लेकिन काम वो करते हैं रेगुलर मार्केट में। और जो स्टॉक वो सेल करते हैं ऊपर या नीचे, वो ऑलरेडी उनके पोर्टफोलियो में होते हैं। असल में ये चीज है एवरेज करनी। अब नॉर्मल एवरेज जो है, हम नॉर्मली एवरेज जो करते हैं, कॉमन एवरेज डेली बेसिस पे, जो आपके पास टोटल जो आपकी इक्विटी है, जो टोटल आपके पोर्टफोलियो में पैसे हैं, वो 2.5 लाख रुपए हैं। आपके पास थे 2.5 लाख रुपए। आपने देखा कि NRL मुझे मिल रहा है 300 रुपए में और लग रहा है कि ठीक है। आप ऐसा करते हो कि NRL के 500 स्टॉक बाय करते हो 300 के हिसाब से। 1.5 लाख रुपए में आपने वो बाय कर लिए, बाकी आपके पास बच गया 1 लाख रुपया। उसके बाद आपने देखा कि NRL जा रहा है नीचे, 300 का पहले 500 लिया था, अब वो मिल रहा है 200 पे। आप चाहते हो कि पहली मेरी बाइंग ज्यादा की है, 300 रुपए की है, अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास और पैसे पड़े हैं 1 लाख रुपए, मैं और 500 स्टॉक बाय कर लेता हूं 200 रुपए के हिसाब से। तो आप और 500 NRL पकड़ लेते हो 200 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए में। टोटल शेयर आपने बाय किए, 1000 शेयर आपने बाय किए और 2.5 लाख रुपए में बाय किए। इस तरह आपकी जो एवरेज प्राइस है वो आ गई 250 रुपए। आपको एक NRL का स्टॉक पड़ गया 250 रुपए में। अब आपके पास कैश खत्म हो चुकी है। या तो आप ये कर सकते हैं कि 250 रुपए का आपके पास NRL है, वो 255 में या 260 पे या 270 में जाता है, तो आप उसको सेल करते हो, अपना प्रॉफिट बुक करते हो। या दूसरी सूरत में आपके पास NRL पड़ा है 250 रुपए में, अब वो चला गया 240 में, 230 में, तो आप सवाए सब्र करने के और कुछ नहीं कर सकते। या तो लॉस बुक कर सकते हैं या सब्र कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी दूसरी किस्म की तरफ, एवरेज करना इसको क्या लें, या मैंने इसका नाम रख दिया है शॉर्ट सेल स्टाइल की एवरेज। तो शॉर्ट सेल स्टाइल एवरेज आप ऐसे कर सकते हैं कि देखें, आपके पास थे 3 लाख रुपए,
3 लाख रुपए में आपने कोई भी स्टॉक, मैं NRL बोल रहा हूं, आप कोई भी स्टॉक क्या लें, कोई स्टॉक था जो आपने बाय कर लिया, 1000 शेयर आपने बाय किया 300 रुपए के हिसाब से, यानी कि 3 लाख आपके पास थे, आपने 1000 शेयर बाय किया, आपके पास एवरेज प्राइस उसकी आ गई 300 रुपए। अब अगर वो स्टॉक नीचे जाता है, जैसे कि आज इंडेक्स ने करेक्शन ली और तमाम स्टॉक नीचे गए, वैसे आपका स्टॉक भी नीचे चला गया, 300 रुपए का आपने लिया था, अब वो स्टॉक मूव कर रहा है 275 रुपए पे। आप कहते हो कि यार मेरे पास कैश भी कोई अवेलेबल नहीं है, जो 3 लाख था, 3 लाख के मैंने 1000 शेयर ले लिए 300 के हिसाब से, अब मेरे पास कैश कोई नहीं, इंडेक्स नीचे चला गया, मेरा स्टॉक मूव कर रहा है 275 रुपए पे, तो मैं इसको एवरेज करना चाहता हूं। आप क्या करेंगे, आपके पास 1000 शेयर था, आपने उसमें से 500 सेल कर दिए 275 रुपए के हिसाब से। अब जब आपने वो 500 शेयर सेल किए 275 के हिसाब से, तो आपके पास जो अमाउंट आई वो 1,37,500 आई। लिए थे आपने 1.5 लाख के, बेचे आपने 1,37,500 के 500 शेयर, आपको नुकसान हुआ 12,500 रुपए का, लेकिन उसकी जो एवरेज प्राइस थी वो 300 रुपए ही रहेगी। स्टॉक बेचने से शेयर प्राइस की एवरेज प्राइस पे फर्क नहीं पड़ता, वो तब पड़ेगा जब आप उसमें ऐड करोगे, कोई नया स्टॉक, नई क्वांटिटी ऐड करेंगे कम प्राइस में या ज्यादा प्राइस में, तो उसकी जो एवरेज प्राइस है उस पर डिफरेंस आएगा। तो आपने ये किया कि 300 रुपए का स्टॉक उठाया था, 275 रुपए पे वो मूव कर रहा था, आपको लगा ये 275 से भी नीचे जाएगा, आपने 500 स्टॉक सेल कर दिए 275 में, 12,500 का लॉस बुक किया और आपके पास जो कैश आई वो 1,37,500 कैश आपके पास वापस आ गई, साथ में 12,500 का लॉस भी। फिर वही स्टॉक नीचे चला गया और नीचे 250 रुपए पे, आपके पास 1,37,500 पड़े थे, आपने उसको बेचा था 275 रुपए में, अभी वो मूव कर रहा है 250 रुपए में। तो आप क्या करते हैं कि जो 500 शेयर आपने 275 में सेल किए थे और 1,37,500 आपके पास वापस आया था, आप उन्हीं पैसों से 250 रुपए में 500 शेयर और बाय करते हो, ये आप बाय करेंगे 1,25,000 रुपए में। तो इस तरह जो आपके पास कैश पड़ी थी उसमें से 500 शेयर भी आ गए और 12,500 रुपए भी आपको बच गए। अब ऐसा करने से एक तो आपकी जो एवरेज प्राइस है जो पोर्टफोलियो में शो होगी वो आपको शो होगी 275 रुपए, 275 का आपको स्टॉक भी पड़ गया, साथ में अवेलेबल कैश जो पोर्टफोलियो में होगी वो 12,500 आपको बच भी जाएंगे। एवरेज प्राइस आपको शो होगी पोर्टफोलियो में 275 रुपए की, लेकिन आप फिर निकल सकेंगे उस स्टॉक से, एग्जिट कर सकेंगे 287 रुपए 50 पैसे पे, क्योंकि 12,500 आपने उधर से कमा लिए, यानी कि पर शेयर 12.5 रुपए, और 12.5 रुपए आप 287 का बेचेंगे, 275 का आपको पड़ गया, 287 50 का बेचेंगे, 12.5 रुपए इधर से बच गए, तो ये 25 रुपए का डिफरेंस आपका कवर हो जाएगा और आपका 300 का लिया हुआ स्टॉक जो है वो 287 50 पे आप उससे एग्जिट ले सकेंगे। तो टार्जन की तरह उल्टी कलाबाजियां लगाने का फायदा ये हुआ कि 300 रुपए का लिया हुआ स्टॉक आप 287 50 में बेच के निकल सकते हैं। उसके बाद एवरेज करने के तीसरे स्टाइल पे आ जाएं कि आपने स्टॉक लिए थे 1,300 के हिसाब से 3 लाख रुपए में, एवरेज आ गई 300 की, उसमें से आपने 500 सेल किए 275 रुपए में, 12,500 का आपने लॉस बुक किया, लेकिन आपके पास जो एवरेज प्राइस है वो 300 रही। उसके बाद आपने देखा कि इंडेक्स नीचे तो कोई नहीं गया, 275 का सेल किया, अब नजर आ रहा है कि 275 से नीचे नहीं जाएगा, मुझे दोबारा इधर ही से बाय करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि मैं इधर बाय ना करूं। 275 में सेल तो कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये 290 300 तक जाएगा, तो आप क्या करते हो, वही 500 स्टॉक जो सेल किए थे 275 में दोबारा री बाय कर लेते हो 275 में अगेन। अब 1,37,500 के वो 500 सेल किए थे, 1,37,500 में दोबारा पकड़ लिए, लिया दिया कुछ नहीं, लेकिन 12,500 का जो पहले लॉस हुआ था वो लॉस उधर का उधर बाकी है। अब जो आपने दोबारा बाइंग की 500 शेयर की 275 के हिसाब से, तो आपकी एवरेज प्राइस निकल के आएगी 287 रुपए 50 पैसे, और साथ में पोर्टफोलियो में भी कुछ नहीं बचेगा। 275 में 500 सेल किया, 275 में दोबारा बाय कर लिए,
12,500 का लॉस भी बुक किया था, जो कि आपने अभी वापस लेके आना है। तो एवरेज जो आपको शो होगी पोर्टफोलियो में वो 287 रुपए 50 पैसे होगी, लेकिन एक्चुअल में ये स्टॉक आपको 300 रुपए का ही पड़ेगा। तो 287.50 चाहे शो होता रहे, आप जितनी देर तक उस स्टॉक को 300 रुपए का सेल नहीं करेंगे आपका लॉस रिकवर नहीं होगा। अब आ जाएं चौथे स्टाइल की तरफ, एवरेज करने के। आपने एक स्टॉक बाय किया, 1000 स्टॉक बाय किए, 300 के हिसाब से बाय किए, 3 लाख रुपए में आपके 1000 शेयर आपके पास आ गए। थोड़ी देर के बाद वो स्टॉक नीचे जाता है 275 रुपए में। आप समझते हो ये बहुत नीचे जाएगा, इसको 275 में 500 सेल करने चाहिए। आपने 500 सेल कर दिए 275 के हिसाब से, 1,37,500 के। आपको लॉस बुक करना पड़ा 12,500 का, लेकिन एवरेज प्राइस वही रहेगी क्योंकि अभी सिर्फ सेल किए हैं। दोबारा आपको नजर आता है कि यार ये 275 का सेल किया था, अब ये 285 पे आ गया है, और थोड़ी देर के बाद ये 300 को 315 को जाके टच करेगा। 275 में मैंने सेल तो किए, लेकिन गलती कर दी 275 में सेल करके। अब जो क्वांटिटी मैंने सेल की थी 275 में, वही क्वांटिटी मुझे बाय करनी पड़ेगी 285 रुपए में। 12,500 का लॉस आप पहले बुक कर चुके हैं 275 का सेल करके। अभी वही स्टॉक आपको मिल रहा है 285 रुपए में। आप कहते हो कि मैंने गलती की, लिहाजा मुझे ये अभी बाय कर लेने चाहिए, री बाय कर लेने चाहिए। तो 1,37,500 के आपने वो 500 स्टॉक सेल किए थे 275 रुपए के हिसाब से। दोबारा आपने 285 रुपए के हिसाब से वही 500 स्टॉक दोबारा बाय कर लिए 1,42,500 में। 12,500 का लॉस पहले बुक किया, 500 और अपनी जेब से अदा करके आपने वही स्टॉक दोबारा री बाय कर लिए। अब आपके पास जो एवरेज निकल के आएगी वो आएगी 292 रुपए 50 पैसे की, और साथ में लॉस 17,500 रुपए का। अब जो एवरेज शो होगी आपको पोर्टफोलियो में वो शो होगी 292 रुपए 50 पैसे। यानी कि अगर आप ये टोटल स्टॉक बेचते हो तो आपको मिलेंगे 2,92,500 रुपए। साथ में जो 17,500 का आपने लॉस बुक किया है उसको भी रिकवर करना है। तो जितनी देर तक आप ये स्टॉक 310 रुपए का सेल नहीं करोगे आपका लॉस रिकवर नहीं होगा। थोड़ा लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको रियल बताऊं तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था वीडियो बनाते बनाते, लेकिन मैंने तो आपको समझा दिया। अब आपका काम है कि अगर आप ऐसी शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं रेगुलर मार्केट में, तो एक नोटबुक आपको रखनी पड़ेगी साथ में, और नहीं तो फिर सब्र कर सकते हैं और देख सकते हैं कब मेरी प्राइस आए और मैं उससे एग्जिट करूं। या फिर जो 4 मेथड आपको बताए हैं 3 शॉर्ट सेल टाइप के, इनमें से किसी एक पे अमल करके आप ऐसी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।